सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं नए नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट हम देखते हैं कि येलिन घोस्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, जो कि देखते ही माई कह रही होती है, रुको, तुम्हें उसे मारने के लिए घोस्ट किंग से भी ज्यादा पावरफुल होना होगा। येलिन, क्या तुम एक घोस्ट किंग बनने का प्लान बना रहे हो? जो कि सुनते ही ली कह रहा होता है, ब्रदर येलिन, मुझे नहीं पता कि आखिर ये क्या हो रहा है और आपके पास कैसी पावर है, लेकिन आप हमारे खातिर अपने आप को सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार है। आप तो काफी ज्यादा महान है। दूसरी तरफ वैन काफी तबाही मचाते हुए कह रही होती है, तुमने मुझे उकसाया है और तुमने मुझे घोस्ट किंग में बदल दिया है, लेकिन मुझे हराने के लिए तुम्हें खुद को एक और घोस्ट किंग में बदलना होगा। तुम तो बहुत ही ज्यादा पागल हो। वैसे भी चाहे तुम्हारे पास कितनी भी ज्यादा पावर क्यों ना हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। हालांकि क्या तुम्हें लगता है कि तुम घोस्ट एनर्जी को ऑब्जर्व करने में मुझे हरा सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये कहते वो सारे जगह से घोस्ट एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा होता है और कह रहा होता है, नहीं ये काफी नहीं है, मुझे और भी ज्यादा घोस्ट एनर्जी को ऑब्जर्व करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सभी को मरना होगा। हर किसी को यहाँ पे मरना चाहिए। अगर मैं इस शापित जगह में फंस जाती हूँ तो तुम्हें भी मेरे साथ यहाँ पर रहना होगा, तुम बस मरने वाले हो। और ये कहते अपने टेंटिकल से उनके ऊपर अटैक कर रही होती है, जो कि देखते हैं माई और ली दोनों ही बच के भाग रहे होते हैं और कहते हैं, शिट भाई येलिन, अगर तुम अपना सैक्रिफाइस करने जा रहे हो तो प्लीज जल्दी करो, हम अपनी लिमिट पे है, जल्दी हमें बचा लो। तभी लिन कह रहा होता है, कौन कह रहा है कि मैं अपने आप को घोस्ट किंग में बदलने जा रहा हूँ? मुझे सिर्फ अपनी इंट स्टैट को टेम्परेरी के लिए इंक्रीज करने की जरूरत है। जो कि देखते वैन हैरान होती है। लिन उससे कह रहा होता है, STR, डेक्स और SPR ये सभी इंसानों के मैक्सिमम वैल्यू से काफी ज्यादा होता है, जिसे कैप के रूप में माना जाता है। यही वजह है कि तुम्हारा मैक्सिमम स्टैट्स ये 10 से ज्यादा नहीं है। और कैप इंसान की पोटेंशियल को रोकता है और सिर्फ कैप को तोड़ के इंसान अपनी लिमिट को पार कर सकता है और एक सुपर ह्यूमन में बदल सकता है। और वो अपने कह रहा होता है, जहाँ तक कि मेरी बात है, मैंने पहले पिछले लाइफ में अपने कैप को तोड़ दिया था, इसलिए जब मेरे पास इनफ स्टैट पॉइंट है, मैं आसानी से फिर से उसे पा सकता हूँ जो कि मैंने खोया था। भले ही मैं अपनी कैप की एग्जिस्टेंस को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इंस्टेंटली मेरे SPR लिमिट के टूटने पर मेरी टेलेकिनेसिस स्किल वो एक्टिवेट हो चुकी है। और ये कहते हैं वो सारे के सारे पत्थरों को हवा में उड़ाते हुए उसे मार रहा होता है, जो कि देखते वैन कह रही होती है, अपना ये बकवास करना बंद करो, तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे तुम पहले ही अपने लिमिट को तोड़ चुके हो। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो जो मैं कभी नहीं कर सकती? तो तुम बहुत ही बड़े पागल हो, अब तुम मरने वाले हो। ये कहते हैं वो उस पत्थर को तोड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ी होती है और कहती है, क्या यही तुम्हारी पावर है? क्या तुम बस बातें फेंक सकते हो? अपनी पूरी ताकत से मुझसे लड़ो, देखते हैं कौन सा ज्यादा पावरफुल है। तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे, तुम्हें आज मरना ही होगा। तभी यहाँ पे भूखा मारने लगता है, जो कि देखते वैन कह रही होती है, आखिर ये क्या हो रहा है? इतना पावरफुल अर्थक्वेक ये कहाँ से आ रहा है? फिर हमें घोस्ट फॉग माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो स्केलेटन वो हवा में उड़ रहा होता है और लिन उसे हवा में उड़ाते हुए कह रहा होता है, इसलिए मैं तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए लड़ूंगा, अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जो कि देखते वैन काफी हैरान होती है और कहती है, आखिर ये क्या हो रहा है? आखिर यहाँ पे असली बॉस कौन है? ऐसी पावर ये किसी इंसान की तो नहीं हो सकती। क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? और लिन उसमें बड़ा सा पत्थरों का गोला दे मारता है। इसी के साथ वो अपने स्वॉर्ड निकालते हुए बहुत ही जोर से उस पर स्लैश करता है और वहाँ पे एक धमाका होता है और उसका सिर कट के अलग हो जाता है। इसी के साथ लिन को एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसने घोस्ट किंग को डिफीट कर दिया है और उसे 650 क्योटिक पॉइंट मिलते हैं। उसी के साथ साथ उसका जो मिशन होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, जो कि देखते लिन कह रहा होता है, तो ये घोस्ट किंग सिर्फ 650 क्योस पॉइंट का था, ये तो बेकार है। लेकिन जैसे कि एक्सपेक्ट किया था, मेरी स्टेट जो इंक्रीज हुई थी वो बस टेम्परेरी के लिए थी और इसीलिए कैप को तोड़ना आसान था। मेरी करंट बॉडी अब और ज्यादा हैंडल नहीं कर सकती। और ये कहते ही वो नीचे गिर रहा होता है। तब एक घोस्ट मास्क आते हुए उस पर चिपक जाता है, जो कि देखते ही वो काफी हैरान होता है और कहता है, क्या आखिर ये क्या है? फिर हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जो कि फैंक्शन सिटी मेंटल हॉस्पिटल होता है, जहाँ पे एक लेडी एक बंदे से कह रही होती है, 9527 तुम्हारा सोने का टाइम आ गया है, जाओ रूम में जाओ। जो कि सुनते ही झेंगे कह रहा होता है, मैंने कोशिश की एक नॉर्मल इंसान के रूप में तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन तुमने खुद को मुझसे दूर कर लिया। जो कि देखते ही वो नर्स काफी हैरान होती है और उसके पास आते हुए अपने कह रही होती है, इसे देख लगता है ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, लगता है ये पागल है, इसके दिमाग इसके घुटनों पे तो नहीं है। और वो उससे कह रही होती है, उसे देर हो गई है तो उसे माफ कर दो और तुम सो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मिठाई नहीं खिलाऊंगी। जो कि सुनते ही झेंगी वो बैठ जाता है और कहता है, खैर मैं नाटक करना बंद कर दूंगा, मुझे सच बताओ, मैं क्लैश से होकर बाहर निकलने वाला हूँ, मेरा नाम पेन झेंगई है, जो कि इनर वर्ल्ड से बाहर आया है। उसकी बातें सुनते हुए नर्स काफी हैरान होती है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि लिन मॉली को लेते हुए किसी हमले से उसे बचा रहा होता है और अपनी फास्ट रनिंग स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि वो काफी तेज दौड़ रहा होता है। जो कि देखते ही मॉली अपने में कह रही होती है, हमने उसे डॉज कर लिया। लिन कहता है, मैंने उसे मार दिया, अब टाइट करके पकड़ो, हम यहाँ से काफी तेजी से जाने वाले हैं। और ये कहते हैं वो काफी तेजी से वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ वो जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है, क्यों एक इंसान मेरे हमले को कैसे चकमा दे सकता है? मैं एक साइबोर्ग में बदल गया हूँ, वो ऐसे कैसे कर सकता है? दूसरी तरफ लिन मॉली को एक सेफ जगह ले जाता है। मॉली उससे कह रही होती है, तुम काफी ज्यादा तेज हो। और वो अपने कह रही होती है, आखिर वो कौन है और उसने भी ऐसा कैसे किया जो कि इंसान नहीं कर सकते। लिन उससे कह रहा होता है, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। तो मॉली उससे कहती है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तो लिन उसके
पास आते हुए कह रहा होता है, तुम क्या मेरे बारे में चिंतित हो? तुम वाली कह रही होती क्या? नहीं, तुम तो सिर्फ एक अजनबी हो, मैं तुम्हारे बारे में चिंता क्यों करूंगी? मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और वो अपने मन में कह रही होती है, आखिर ये क्या चल रहा है? मुझे ये बंदा इतना जाना पहचाना क्यों महसूस होता है? लेकिन हम अभी अभी तो मिले हैं, आखिर ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? तो लिन उससे कह रहा होता है, ठीक है, मेरी वजह से दोबारा चोट मत खाना और यहाँ से चले जाओ। तभी मॉली उससे कह रही होती है, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तभी लिन अपनी फियर पावर को एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है, अब ये दुनिया पेन देखेगी, जल्दी जाओ, यहाँ से निकल जाओ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग निकलो। जो कि देखते मॉली डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। जो कि देखते लिन खुश होता है और अपने मन में कह रहा होता है, इस बार मुझे फियर इफेक्ट मिला है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा तेज भाग रही है। तभी वहाँ पे वो साइबोर्ग आ जाता है और उससे कह रहा होता है, वाह तुमने क्या हीरोइक काम किया है। मैं अनफॉर्चुनेटली चूक गया, मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैंने ह्यूमंस को सरपास कर दिया। मुझे लगता है कि तुम जैसे कमजोर लोगों के बीच का प्यार ये कितना ज्यादा हंसा देने वाला है। तुम में से कोई भी बच के भाग नहीं पाएगा, मैं तुम्हारे बाद उसे भी मार डालूंगा। जो कि सुनते ही लिन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उससे कह रहा होता है, क्या तुम उसे मारने वाले हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी तुम्हारी ये पावर ये काफी है? क्या तुम जानते हो कि मैं यहाँ पे क्यों रुका हूँ? मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं किसी भी खतरे को उसके पास जाने नहीं दूंगा, इसलिए मैं तुम सबको कुचल डालूंगा। जो कि देखते हुए साहिब और काफी ज्यादा रन होता है और अपने में कह रहा होता है, ये हो रहा, क्या मैं इस इंसान से डरने लगा हूँ? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मेरे मन में कोई भी फीलिंग नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? दूसरी तरफ लिन अपनी शैडो, घोस्ट किलिंग स्किल और जिन्स को अपग्रेड कर लेता है। जो कि देखते वो साइबोर्ग डरते हुए अपने में कह रहा होता है, क्या अपग्रेड? क्या वो भी एक साइबोर्ग है जो कि मुझसे ज्यादा अपग्रेड कर सकता है? ऐसा कैसा हो सकता है? वो साइबोर्ग की तरह तो नहीं लगता। दूसरी तरफ लिन का स्कॉर्च मॉड्यूल वो एक्टिवेट हो जाता है, उसी के साथ साथ उसके जो सारे के सारे स्किल होते हैं वो अपग्रेड हो जाते हैं और उसे एक पावर अप मिलता है। वो कह रहा होता है, मैंने अपने जरिए इकट्ठा किए गए सारे के सारे चेयोटिक पॉइंट को लगभग यूज कर लिया है, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, अब तुम मरने वाले हो। जो कि देखते ही साइबोर्ग कहता है, कुछ नहीं हुआ, क्या इतना ही? ये बस इतना ही कर सकता है। ये कहते वो जोरों से हंसने लगता है और उससे कहता है, मैंने सोचा था कि तुम मुझे हैरान करने वाले हो, लेकिन तुम बस मुझे चकमा दे रहे हो। ये कितना ज्यादा बेकार है लड़के, तुम मुझे निराश कर रहे हो, अब तुम मरने वाले हो। ये कहते वो उस पर अटैक करते हुए कह रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा टाइम बर्बाद करने की? मैं तुम्हें मारने के बाद उस लड़की को काफी ज्यादा टॉर्चर करूंगा। जो कि सुनते लिन उससे कह रहा होता है, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आता? और ये कहते वो उसका अटैक को डिफेंड कर लेता है बहुत ही इजीली। जो कि देखते वो साइबोर्ग कहता है, क्या ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम मुझे इतनी इजीली कैसे पकड़ सकते हो? तो लिन उससे कह रहा होता है, मैंने तुमसे निपटने के लिए तैयारी नहीं की थी, इसीलिए तुम इसके लायक हो। मैकेनिक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तुम्हारा पूरा का पूरा बॉडी ये सुपर ऑयल से लिपटा हुआ है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक कि तुम्हारा जो कोर है वो खराब ना हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कि सुनते ही वो साइबोर्ग कह रहा होता है, तुम ये कैसे जानते हो? ये तो मेरा टॉप सीक्रेट है। तो लिन उससे कहता है, अगर मैं नॉर्मल तरीका का यूज करता हूँ तो मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर कई सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मैंने तैयारी कर ली है। जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम्हें कुचल दूंगा, तो पिघलने के लिए तैयार हो जाओ। सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोग्रेस ये शुरू करो। और ये जो प्रोग्राम होता है ये स्टार्ट होने लगता है। जो कि देखते ही वो साइबोर्ग कहता है, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर यहाँ पे मैं मरा तो तुम भी मारे जाओगे। तभी वो सिस्टम कह रहा होता है, लिन गुड बाय। और इसी के साथ वहाँ पे बड़ा सा ब्लास्ट होता है और यह एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।